बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 13th वीडियो। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का नेम है और चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अब हम सॉल्व करेंगे। और इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे या प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने सीखा था कि हम कैसे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम क्रैमर्स रूल से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। मैं जस्ट आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा, जहां तक लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी वहां से आगे जो है वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें, चाहे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर लें आप, तो दोनों तरह से ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं पहले। वो है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। पहले ज़रूरी ये है कि क्वेश्चन को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। एक हमारे पास रेक्टेंगल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो फिर एक जो है वो इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसी रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं जी। चलें, अब वो कह रहा है हमें कि जो लेंथ है एक रेक्टेंगल की, इसको इस साइड पे ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक साइड पे हो जाएगी तो यहाँ नीचे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे फिर हम। अच्छा बेटे, ये जो रेक्टेंगल है ना हमारे पास, इसमें वो कहता है कि जो इसकी लेंथ है वो 4 टाइम्स है इसकी विड्थ से, यानी जो भी इसकी विड्थ होगी, सपोज हमारे पास इसकी विड्थ 2 है तो इसकी लेंथ क्या होगी 4 टाइम्स, यानी 4 2s are 8 होगी। फिर इस तरीके से तो अब हमें नहीं पता कि इसकी विड्थ क्या है और इसकी लेंथ क्या है, लेकिन जो भी विड्थ होगी उसकी लेंथ उसका 4 टाइम्स होगी। तो हम सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लेट, ठीक है। लेट क्या लिखना है हमने, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, इसकी हमने विड्थ को सपोज कर लिया। क्यों किया सपोज विड्थ को, लेंथ को क्यों नहीं सपोज किया? क्योंकि उसने हमें बताया है कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है विड्थ के, ठीक है। इसलिए हमें फिर विड्थ को ही सपोज करना पड़ेगा, विड्थ को ही हमें कोई ना कोई कंसिडर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के इक्वल। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं कि ये है x के इक्वल, ठीक है। और इसी तरह अब हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं जी यहाँ पे y। अच्छा जी, अब इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या केस बनता है। उसने कहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम्स है, तो इट मीन्स हम इसको राइट करेंगे कि जो हमारे पास y है, यानी y क्या है हमारे पास लेंथ, ठीक है, और विड्थ है हमारे पास x, तो x का जो 4x होगा वो इक्वल होगा y के। तो अगर हम इससे इक्वेशन बनाना चाहें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ये 0 के, और यहाँ इसको हम राइट कर सकते हैं 4x माइनस वाई, ठीक है। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन बनाने का आधा काम हमारा हो चुका है। द पेरीमीटर, उसके बाद देखें जी, नेक्स्ट लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। ये दूसरी कंडीशन दी है, ठीक है, दूसरी बात हमें कही गई है। अब हमें ये पता है कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये 7th और 8th क्लास दोनों में ये जो है वो पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला दिया गया है। आपने क्वेश्चंस किए होंगे 8th क्लास में भी। तो पेरीमीटर का जो बेटा होता है ना, सॉरी, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ के। तो यहाँ हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 150 के, तो हम इसको राइट करेंगे 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता है, हम वो यहाँ पे राइट कर देते 2 टाइम्स
लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लेंथ क्या है हमारे पास y और विड्थ क्या है x, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 150 के। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे राइट साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 अपॉन 2। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई दूसरी, यानी ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करके अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन हमने प्रीवियसली सारे किए हैं सॉल्व, उसी मेथड से इससे आगे जो है ये कंटिन्यू होगा क्वेश्चन, तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ डू इट योर सेल्फ, यानी खुद से क्वेश्चन को करें, ये इससे आगे खुद सॉल्व करें। और वैसे भी मैं बेटे और बेटियों को यहीं तक ही ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ, इससे आगे वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर्स होते हैं, प्रीवियस जो टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं की बेसिस पे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं इससे आगे। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास रेक्टेंगल है और उसकी जो 2 साइड्स हैं उनका फ़र्क क्या है, 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। ये तकरीबन जो है वो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है बस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें सपोज कर लेंगे इसकी लेंथ और विड्थ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसकी लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। तो अब हम लेंथ भी कोई भी ले सकते हैं और विड्थ भी कुछ भी ले सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। इसकी लेंथ ले लेते हैं जी हम x, ठीक है जी। और इसके बाद इसकी विड्थ ले लेते हैं हम। अब विड्थ को सपोज करेंगे बेटा y, ठीक है जी। इसमें कोई फर्क नहीं होगा आप x किसको ले रहे हैं, y किसको ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली x पहले आता है इसलिए हम पहले x सपोज कर लेते हैं और बाद वाली वैल्यू को y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। आप y और z भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे भी। अच्छा जी, ये बात होगी इतनी। अब वो कह रहा है कि ये जो साइड्स है ना इनका डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो हम इसको क्या राइट करेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक हो गया। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है यहाँ पे राइट करेंगे जी पेरीमीटर दिया हुआ है जी 67, ठीक है। हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी यूज़ कर चुके हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67, ठीक है। 2 आ जाएगा वैसे ही। लेंथ कितनी है हमारे पास, अब इसको हम राइट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 67, ठीक हो गया बेटा। अब चाहें तो आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। या इसको इधर ला के डिवाइड कर लें, वो फिर वो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरह से एक ही तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं पहले पॉइंट वाले आपको इक्वेशंस बना के बता देता हूँ, फिर पॉइंट के बगैर भी हम उसको बता देंगे कि कैसे इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। तो इसको हम राइट करेंगे जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 अपॉन 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो जब 67 अपॉन 2 आया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6 2 5 ज़ार 10, यानी 33.5 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को यूज़ करके हम ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इन इक्वेशंस को ऐसे भी राइट किया जा सकता था, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 है, इसको हम राइट कर सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 35 अपॉन 10, यानी अगर हम इनको पॉइंट्स में ना राइट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35, यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू
67। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पॉइंट में उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो पॉइंट को यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, यानी पॉइंट के साथ ही। अगर पॉइंट आपको नहीं जो है वो इजी लगता सॉल्व करना, तो आप उसको पॉइंट को ख़त्म करके ऐसे भी इक्वेशंस बना सकते हैं, फिर इसके बाद इसको फिर राइट करें उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दें। इससे आगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड यूज़ कर लें, क्रैमर्स रूल वाला मेथड यूज़ कर लें, तो ये खुद कर सकते हैं आप लोग। तो इसलिए यहाँ हम राइट कर देते हैं डू इट योरसेल्फ। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री। सबसे पहले तो बेटे यहाँ पे ये क्लियर करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी जो दो फेसिंग साइड्स होती हैं ना, आमने सामने वाली, वो होती हैं सेम इन लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ अभी, ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पे ये ट्राइंगल बना लेते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है, यानी जो लेंथ हमारे पास इस साइड की है वही लेंथ जो इस साइड की है, तो इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये साइड्स हमारे पास इक्वल हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी सेम होंगे। ठीक है बेटा, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस। ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं अभी, ये वाला थर्ड एंगल होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है कहता है ये 16 डिग्री कम है द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। ये वाले जो टू इक्वल एंगल्स हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के सम से ये वाला एंगल जो है ये 16 डिग्री कम है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे हमारे पास कि लेट इक्वल एंगल्स आर। जो इक्वल एंगल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, वो x और x हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो थर्ड एंगल है उसको भी हम सपोज कर लेंगे। लेट थर्ड एंगल, यहां हम राइट करेंगे थर्ड एंगल जी बेटा, ये रहेगा हमारे पास, इसको ले लेते हैं जी y। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या दी है कि ये जो थर्ड एंगल है ना हमारे पास, यहाँ पे हम राइट करते हैं जी कि ये जो थर्ड एंगल है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, वो 16 डिग्री लेस है किससे, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स के। ये एंगल जो टू हैं इनका सम हो गया ये, और इससे 16 डिग्री कम है, तो दोनों का सम करके हमने इसमें से क्या किया, 16 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अब हम y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x माइनस 16। ठीक है, इस x को इधर ले आते हैं हम, x वाली वैल्यू को, या ये 16 को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 16 इज इक्वल टू 2x माइनस y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम इसका नेम दे लेते हैं। अब कहता है फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं इस ट्राइंगल के। ठीक है, हमें यह भी पता है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, उनका सम जो है वो 180 होता है। ठीक है, एज वी नो, यहाँ पे हम राइट करेंगे एज वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल किसी भी तरह की हो सकती है, फॉर ट्राइंगल। ठीक है, क्या होगा, सम इनका 180 होता है, यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ मैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि ये जो x प्लस y ये इक्वल किसके होगा, अब 180 के। ठीक है बेटा, उसकी रीज़न ये है कि ये तीनों जो हमारे पास एंगल्स है ना, एक x है दूसरा भी x है, क्योंकि दोनों सेम एंगल्स हैं, और तीसरा y है, इन सभी का सम जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 के। तो यहाँ से हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जो होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी।
अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं यहाँ पे, तो इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा अडॉप्ट करना चाहते हैं, कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, चाहे मैट्रिक्स इन्वर्स कर लें, चाहे क्रैमर रूल यूज़ कर लें। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटे? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 हो, 90 से छोटे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होती है? ये वाली जो ट्राइंगल है इसको राइट ट्राइंगल हम कहेंगे। यहाँ ट्राइंगल वो शो नहीं कर रहा, अब इसकी जगह पे अब हम कोई और ट्राइंगल ढूंढ लेते हैं। ट्राइंगल जो है वो अब मैं खुद ही ड्रा कर लेता हूँ क्योंकि वहां से जो है वो कॉपी हो नहीं रही। इस तरह की जो ट्राइंगल होती है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इसमें ये वाला हमारे पास जो एंगल है ये राइट है, ये वाला इस तरह की ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जिसमें एक एंगल राइट हो। ठीक है जी। अच्छा जी, कहता है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन, यानी एक जो एक्यूट एंगल है वो क्या है? वो 12 डिग्री ज्यादा है किससे? ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, दूसरे एक्यूट एंगल के 2 गुना से। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास ये एक एक्यूट एंगल है, ये दूसरा एक्यूट एंगल है और ये वाला 90 का एंगल होता है ये वाला। ठीक है, और ये डेफिनेटली ये 90 से छोटे ही होंगे दोनों। अच्छा, अब हम सबसे पहला काम हम ये करेंगे यहाँ पे कि सपोज कर लेंगे कि लेट वन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल हम इसको ले लेंगे कि x है। ठीक है, अदर एक्यूट एंगल या सेकंड एक्यूट एंगल इस तरह लिख लें, सेकंड एक्यूट एंगल इसको हम लिख लेते हैं बेटा y। ठीक है, अगर एक हमारे पास एक्यूट एंगल x है और दूसरा y है तो वो कहता है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर। तो जो हमारे पास x है, अगर हम इसकी बात करें कि जो x हमारे पास एक एंगल है, अब ये क्या होगा? ये दूसरे एंगल के 2 गुना से, दूसरे एंगल का 2 गुना क्या होगा? यानी ट्वाइस क्या होगा? 2y हो जाएगा, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। और 12 डिग्री क्या है? ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे 2y प्लस 12। ठीक है, मोर का मतलब होता है ज्यादा, उसमें ऐड कर दिया। इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें लेस था, तो जहां लेस था वो 16 डिग्री, उसमें हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट कर दिया था उसको। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन एक बन जाएगी। ये y वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। अब ये राइट ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल ही ना, तो हमें पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया बेटा। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास एक x एंगल है हमारे पास, दूसरा हमने y सपोज किया था, तीसरा एंगल क्या होगा? 90 ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है। तो इसको हम राइट करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 90। ठीक है, 90 लिखने की रीज़न मैंने आपको बता दी है क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है, तो थर्ड वाला एंगल क्या होगा? 90। 2 एंगल्स का हमें पता ही नहीं, इसलिए x और y सपोज किया था तो वैसे लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 में से 90 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? ओ सॉरी, ये 180 होगा, ये 360 नहीं होगा, ये मैंने गलत राइट कर दिया यहाँ पे, अनइंटेंशनली यहाँ पे ये गलती हो गई है। यहाँ पे 180 आएगा और मुझे ये लग रहा है कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको गलत ही वहाँ पे राइट किया है, तो ये 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद 180 में से 90 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, इन दोनों को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला ठीक ही है, 180 ही लिखा हुआ है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6।
तो इसमें हमें कहा क्या गया है कि 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, 2 कारें हैं जो कि 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड्स, उनकी जो स्पीड का फ़र्क है बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनकी जो स्पीड का फ़र्क है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। एंड के बाद फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है। सबसे पहले हम पहली कंडीशन से निपटते हैं, उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। अब हम राइट कर लेते हैं जी, लेट स्पीड ऑफ वन कार, यह रहेगा जी हमारे पास x, और स्पीड ऑफ अदर कार, सेकेंड कार, इसको ले लेते हैं जी अब हम y। ठीक है। और कहता था देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, उनकी स्पीड का डिफरेंस क्या है 6 किलोमीटर, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है कि एंड द कार्स आर 102 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी 4.5 आवर जो है इन्होंने अब फासला तय कर लिया है। ठीक है। इतना फासला तय कर लिया है 4.5 घंटे का, 123 किलोमीटर बनता है वो, और अभी बाकी जो रहता है वो 600 में से हमें 123 माइनस करेंगे तो वो बाकी रह जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ 103 किलोमीटर अपार्ट, 123 रह गया है, सॉरी 123 रह गया है, और 4.5 आवर में उन्होंने कंप्लीट कितना किया है वो हमें पता चलेगा जब हम 600 में से 123 माइनस करेंगे, वो होगा जो टोटल कवर डिस्टेंस होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमने स्पीड फाइंड करनी है हर एक कार की। ठीक है जी, यानी x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ सबसे पहले देखें 4.5 घंटे में उसने फासला कितना तय किया, ये हमें पता चलेगा जब ये टोटल डिस्टेंस में से हम जो रह गया है वो 123 है, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी 477 किलोमीटर उन्होंने कवर किया है 4.5 आवर में। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्योंकि ये हमारे पास स्पीड है और इसके बाद टाइम भी है हमारे पास, और हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे स्पीड का। ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, अगर आप लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं तो S इज़ इक्वल टू V क्रॉस T होता है, यानी V मल्टीप्लाई बाय T। तो हम इसी को यूज़ करेंगे अब यहाँ पे। S मीन डिस्टेंस, यानी जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 477। ठीक है। और वेलोसिटी हमारे पास क्या है x और y, तो क्योंकि ये अब हम इन दोनों कार्स ने कवर किया है तो ये लिखेंगे हम x प्लस वाई। ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम है 4.5 आवर्स। 4.5 मीन इसको लिखेंगे 4 2 ज़ार 8 + 1 9/2 आवर। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये 9/2 है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। ये इक्वेशन बनाने के लिए हम कर रहे हैं ये वाला काम। x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 477 मल्टीप्लाई बाय यह रहेगा 2/9। ठीक है। अब ये कैंसिल भी हो रहा है, ये 9 और 477, 9 5 ज़ार 45, 2 इधर 9 3 ज़ार 27। तो हमारे पास x प्लस वाई जो है ये इक्वल आ जाएगा 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 106 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 106। और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 ये है, दोनों लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, मेथड आपको पता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मेरा बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें अपने प्रॉब्लम को। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें, ये समझ आ चुकी हो, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आखिरी लास्ट पे बोल रहा हूँ ये वाली बात। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मेरा मकसद तो ये है कि बेटे और बेटियों को आसानी हो, बस आप वीडियोज़ जो है वो उन बेटे बेटियों तक पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है इनकी। थैंक यू वेरी मच।